हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बिल्कुल नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नई न्यूज़ की, जो कि आ रही है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। तो दोस्तों, क्या है वो न्यूज़, अपन पूरी न्यूज़ कवर करेंगे और पता करेंगे कि उस न्यूज़ का कल के दिन क्या इफेक्ट बनने वाला है स्टॉक मार्केट पर। दोस्तों, ये न्यूज़ आ रही है, आप देख सकते हैं, दीपक नाइटेड विनती ऑर्गेनिक्स अमंग मोतीलाल ओसवाल टॉप पिक एंड स्पेशलिटी केमिकल स्पेस। और दोस्तों, अगर न्यूज़ की बात करें तो ये न्यूज़ पब्लिश हुई है मिंट न्यूज़पेपर में। देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। अ डोमेस्टिक ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल हैज़ entitled coverage with a positive outlook on specialty chemical space। तो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल का पूरी कवरेज है स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक पे और उनका आउटलुक बहुत अच्छा है। केमिकल आउटलुक के लिए बहुत पॉजिटिव है। फ्रॉम हैविंग अ इनसिग्निफिकेंस प्रेजेंस 4.5% इन दिस सेगमेंट। और इस सेगमेंट में वो 1.4% की इनसिग्निफाइंग प्रेजेंस रखते हैं। मोतीलाल एक्सपेक्ट इंडियन शेयर इन स्पेशलिटी केमिकल to double over a next 5 years at around 25%, 12% compound annually growth rate CAGR टू 640 बिलियन बाय CY25। उनका मानना है कि अगले 5 साल में जो अपनी केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री है वो जस्ट डबल हो जाएगी, जो कि 12% CAGR से ग्रोथ करेगी। वेरियस फैक्टर्स दैट फेवर दिस इंडस्ट्री, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री को फेवर कर रहे हैं इंडिया में। इंक्लूड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजप्शन, उनमें से एक है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का कंजप्शन है। लीड बाय अ यंग पॉपुलेशन, जो कि यंग पॉपुलेशन के द्वारा आ रहा है। फेवरेबल लेबर कॉस्ट, जो कि फेवर, और इंडिया में लेबर कॉस्ट भी बहुत कम है। 1/3 दैट ऑफ चाइना एंड हाफ दैट ऑफ वियतनाम, जो कि चाइना से 1/3 है और वियतनाम से आधी है। एंड गवर्नमेंट imputes, Motilal Oswal said in a note. A broker has assigned a buy rating on Deepak Nitrate. It's a top pick in the sector. Vinati Organics, Galaxy Sulfate, and NOCIL. इट हैज़ अ न्यूट्रल रेटिंग ऑन अतुल, और उसकी न्यूट्रल रेटिंग है इनकी अतुल में, अल्कालामाइन में, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल एंड फाइन ऑर्गेनिक्स, इनमें उनकी न्यूट्रल रेटिंग है। Globally, a specialty chemical business account for around 20% of $4 trillion chemicals industries. India rank in specialty chemical is not available. However, it is said to be a sixth largest producer of chemical globally. अगर ग्लोबल की बात करें दोस्तों, अपन 20% केमिकल में से स्पेशलिटी केमिकल आता है, केमिकल्स में से स्पेशलिटी केमिकल आता है। केमिकल इंडस्ट्री में से जो कि $4 ट्रिलियन की है, उसमें से 20% स्पेशलिटी केमिकल का। इंडिया की रैंकिंग तो अभी अवेलेबल नहीं है केमिकल सेक्टर के क्षेत्र में, लेकिन मानना है लोगों का कि जो इंडिया 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केमिकल का ग्लोबली, विथ 18% मार्केट शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट। और अपना 18% मार्केट शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में। चाइना इज द लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल एक्सपोर्टर, और चाइना पूरे वर्ल्ड का सबसे लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल का एक्सपोर्टर है। एज नेशन लुक अल्टरनेटिव अवे फ्रॉम चाइना, जो कि अपन चाइना से सामान लेना कम करते जा रहे हैं। इंडिया स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम लोअर लेबर कॉस्ट एंड लार्ज कंजप्शन बेस, और इससे इंडिया को बहुत फायदा होगा। और इंडिया में लेबर कॉस्ट भी बहुत कम है और कंजप्शन बहुत ज्यादा है, एज रिपोर्ट से, जो कि रिपोर्ट बताती है। डोमेस्टिक प्लेयर such as Navin Fluorine, Vinity Organics, NOCIL are benefiting from a China plus one strategy with new order and capex plan। और इन कंपनीज को बहुत ज्यादा प्लान होगा कि चाइना से सामान आना कम होने के कारण। द न्यू प्रोजेक्ट वुड प्राइमली वी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा कि बाहर कैसे एक्सपोर्ट ज्यादा करें, विच वुड एनेबल इंडियन कंपनीज टू कैप्चर लार्ज ग्लोबल मार्केट शेयर। इससे और इंडियन कंपनीज को और भी ज्यादा ग्लोबल में मार्केट शेयर लेने को मिलेगा इन स्पेशलिटी केमिकल स्पेस। अदर प्लेयर्स सच एज दीपक नाइट्रेट हैविंग क्विकली टर्न अराउंड देयर न्यूली कमीशन्ड प्लांट इन द लाइन विद द राइज इन डोमेस्टिक डिमांड। और दीपक नाइट्रेट भी अपना नया प्लांट बहुत जल्दी बनाना वाली है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, which has a result in
import suitability which has result in import situation मोतीलाल ओसवाल रिपोर्ट नोट, जो कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में लिखा है. Pointing out a key risk, a broker said that these companies having a high growth trajectories and seen margin expansion, these backward integration as well as value adding product, any slowdown in entire for factor may any result in de-rating of the stocks. और ऐसा कोई भी अभी उनके लिए मोल नजर नहीं आ रहा है जो कि डी रेट करने पे इन शेयर्स को मजबूर करे. तो दोस्तों यही थी पूरी रिपोर्ट. और अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च जरूर करें और अपनी रिसर्च करने के बाद भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें. मेरा मकसद सिर्फ इस वीडियो इन न्यूज को दिखाने का ये रहता है कि अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे इन्वेस्टिंग करके अच्छे पैसे कमाते हैं, वो आप देखें और फिर अपनी रिसर्च कर कर खुद इन्वेस्ट करें. तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में.